जय श्री राम दोस्तों। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं। मुझे हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। मैं एक बार क्या हुआ कि एक गिद्धों का झुंड जो होता है वो जा रहा था और गिद्धों के झुंड में 80% केवल नवयुवक थे, जवान। मतलब 10% और 20% ही केवल बूढ़े लोग थे। वो अपने खाने की तलाश में घूमते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गए, क्योंकि आज के समय में परिश्रम करना बहुत कठिन काम है। तो गिद्धों का झुंड जब समुद्र के किनारे पहुंचा तो वहां पर देखा कि उनको खाने की वस्तुएं बड़ी आसानी से मिल जा रही थी, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ रहा था। तो सारे गिद्धों ने बोला कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर अपना निवास बना लेते हैं और यहीं पर हम लोग रहेंगे। कहीं जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि और कहीं दूसरी जगह जाते तो हमें उड़ करके कहीं से जाना पड़ता, कहीं से खाना पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ पर तो उड़ने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर तो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। अब वहीं पर कुछ दिन तक रहने लगे। सब कुछ व्यवस्था वहां पर थी, खाने पीने की कोई समस्या थी नहीं। अब ऐसे एक दिन बीतता गया तो बूढ़ा जो था उसमें का गिद्ध, जो बूढ़ा गिद्ध था, उन्होंने बोला भाई साहब अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो सारे जवान जो नवयुवक थे बोले कि हाँ क्यों हम जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। तो बोला कि नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें परिश्रम करने के लिए नहीं हो रहा है, परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जा रहा है। बोला कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। बोला नहीं ये अच्छी बात नहीं है। बूढ़े ने कहा, जो बूढ़ा गिद्ध था, बोला कि अच्छी बात नहीं है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे और हम परिश्रम करना भूल जाएंगे तो आने वाले समय में बहुत परेशानी होगी। कहीं हो सकता है ये यहाँ पर कोई मुश्किल आ गई तो हम फिर कैसे करेंगे, उड़ना हम भूल जाएंगे, सब कुछ करना। बोला नहीं नहीं, आप जाना है तो जाइए, हम तो नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, बूढ़ा बेचारा गिद्ध जो था वहां से चला गया, जा करके कहीं दूर जाकर के उसने परिश्रम करना शुरू किया, बेचारा बूढ़ा गिद्ध। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जितने नवयुवक थे ये वहीं पर रुक गए। तो कुछ दिन के बाद एक जहाज आती है, व्यापारी आता है और जहाज लेकर के, और उसमें कुछ कुत्ते थे। उन्होंने क्या किया, कुत्तों को वहीं पर छोड़ दिया। कुत्तों ने देखा कि ये तो गिद्ध तो उड़ ही नहीं रहे हैं। वहां जाता वो तो केवल पहले उन लोगों का देखा कि ये रवैया कि क्या कर रहे हैं, कुछ दिन तक रवैया ऐसा देखता रहा। वो देखे कि ये तो नजदीक जा रहे हैं या ये उड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गिद्ध तो उड़ना भूल गए थे। और ये सब कुछ केवल परिश्रम न करने की वजह से हुआ था। अगर परिश्रम किया होता, उड़ना सीखा होता तो आज ये समस्या नहीं आती। लेकिन उन्होंने बूढ़े की बात, बूढ़ा जो गिद्ध था उसकी बात इन्होंने लोगों ने नहीं मानी, नवयुवकों ने। इसका ये हाल हुआ कि अब उन कुत्तों ने क्या किया, इनके ऊपर हमला कर दिया। अब बेचारे सारे गिद्धों को, किसी को मार दिया, किसी को अधमरा कर दिया, किसी का पंख तोड़ दिया। सारे गिद्ध बेहाल हो गए, क्योंकि उनको आराम से खाना मिल जा रहा था, वो सब उड़ना सब छोड़ दिए थे। अब उनका उड़ना भी भूल गए थे। अब इनका फायदा उठाकर कुत्तों ने इनके ऊपर हमला किया, सबको मार के सब चले गए। अब कुछ दिन ऐसे बीता तो बेचारा जो बूढ़ा गिद्ध था तो सोचा कि चलो अपने भाइयों का थोड़ा हाल चाल ले लिया जाए। वो गया, देखा तो सारे के सारे सब अधमरे पड़े हुए। तो उन्होंने बोला कि भाई
क्या हुआ, क्यों ऐसा हो गया, क्या कारण था? तो गिद्धों ने कहा कि कोई व्यापारी आया था और उनके साथ एक कुत्ता था और कुत्तों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हम उड़ नहीं पाए, जिसके वजह से हम आज हमारी ये दशा हो गई है। तो गिद्ध ने, बूढ़ा गिद्ध जो था, कहा कि आप लोग अगर उस समय मेरी बात अगर मान लिए होते तो आप लोगों की दशा नहीं हुई होती। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमारा हिंदू समाज का स्थिति वही है। वो सब भूल गए हैं, अपने मोह माया में इतना पड़ गए हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, समाज से कोई मतलब नहीं, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अपना खाना है, अपना बनाना है, अपने में रहना है। यहां तक कि वो अपने जो रिश्तेदार है उनको भी भूलते जा रहे हैं। कोई किसी के आना जाना छोड़ दिया है, न किसी के यहाँ जा रहा है, न कोई आ रहा है। बस अपना बेटा, अपना लड़की, अपना लड़का, बस यही सब देख रहे हैं। तो ये सब चीजों को भूल करके अपने समाज में रहिए, समाज को देखिए, भारत को देखिए, अपने हिंदुस्तान को देखिए, अपने लोगों आस पड़ोस के घर जाइए, बुलाइए सबको, प्रेम संबंध बनाइए। हमेशा आप खुशी रहिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम।